एक आदमी पेशाब कर रहा था कि तभी उसकी नजर पास ही किसी अजीब चीज पर पड़ी। थोड़ी दूरी पर एक चट्टान थी जो असामान्य तरीके से रोशनी चमका रही थी। उत्सुक होकर वह पास गया, धूल साफ की और अचानक चौंक उठा। उसे शक हुआ कि यह सोने का टुकड़ा हो सकता है। उसने अपने साथी की तरफ देखा, पल भर सोचा, फिर उसे बुलाया। साथी आया और ध्यान से चट्टान को परखा। फिर उसने लाइटर निकाला और पत्थर को गर्म करने लगा। कुछ देर बाद चट्टान पिघलने के संकेत देने लगी, लेकिन रंग बिल्कुल नहीं बदला। इससे उन्हें यकीन हो गया कि यह बेहद शुद्ध सोना है। अचानक मिली इस दौलत से दोनों जोश में आ गए। उन्होंने तुरंत फावड़े उठाए और खुदाई शुरू कर दी, लेकिन 4 मीटर चौड़ा गड्ढा खोदने के बाद भी सोना बाहर नहीं निकला। फिर उन्होंने रस्सी बांधी और गाड़ी से खींचने की कोशिश की। जोर लगाकर गाड़ी दौड़ाई, लेकिन रस्सी 2 बार टूट गई। फिर भी सोना अपनी जगह से नहीं हिला। मजबूर होकर उन्होंने और गहराई तक खोदना शुरू किया। 1 मीटर और नीचे जाने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह सोने का टुकड़ा उनकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और भारी है। शाम ढलने लगी। दोनों ने लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई और बैठकर अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देखने लगे। लेकिन असली सवाल वही था, इसे बाहर कैसे निकाला जाए। सुझाव आया कि एक व्यक्ति शहर जाकर मशीन लाए और दूसरा यहीं रुककर निगरानी करे। अनुभव के आधार पर उसने खुद रुकने की बात कही, लेकिन इतनी बड़ी दौलत के सामने भरोसा सबसे बड़ी समस्या बन गया। आखिर यह खोज उसी की थी, इसलिए वह खुद ही यहीं रुकना चाहता था। बात मान ली गई। अगली सुबह दोनों ने पानी और खाना बांटा और जाते वक्त एक सैटेलाइट फोन भी दे दिया ताकि संपर्क बना रहे। उसके जाने के बाद उसने सोने को रेत से ढक दिया और टहनियों से एक साधारण सा तंबू बना लिया। फोन चेक किया तो सिग्नल था, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। रेगिस्तान की ठंडी रात में उसने आग जलाई और सावधानी से डिब्बा बंद खाना खाया। उसे पता था कि यही सीमित सामान कई दिनों तक चलाना है, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि उसका अपना साथी ही बनने वाला है।